अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लव बर्ड्स को कि लव बर्ड्स को क्या क्या डाइट देनी है, किस तरह से ख्याल करना है सर्दियों में भी, और सुबह से लेकर शाम तक इनको क्या क्या डाइट देनी है, किस तरह ख्याल करना है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंक्यूबेटर में जो अंडे रखे हैं तो किस तरह से अंडे रखने हैं, किस तरह से उनकी एहतियात है। तो पहले बात कर लेते हैं लव बर्ड्स की। इसको आपने अब सर्दियाँ तो कोशिश करें कि ज़रा बंद कमरों में रख लें तो बेहतर है, आउटडोर की जगह इंडोर में रख लें ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद कोशिश ये करें कि कोई खिड़की हो जिससे क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूर हो, एक साइड से हवा आ जाए और दूसरी साइड से हवा निकल भी जाए, क्योंकि अगर हबस बना रहेगा तो वो इनके लिए बेहतर नहीं है। तो इनको सबसे पहले आपने अच्छा सा माहौल देना है। अच्छा माहौल देंगे तो फिर ये स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। अगर स्ट्रेस में नहीं जाएंगे तो फिर इनके अब्जॉर्प्शन असर भी होंगे, ये ब्रीडिंग भी करेंगे, अंडे भी देंगे और फर्टाइल अंडे देंगे और अच्छे बच्चे निकलेंगे और आपका फार्म ग्रो करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके माहौल के बारे में कि आपने इनकी कुजियाँ वगैरह साफ़ रखनी है। इनके जो पानी के बर्तन हैं वो हफ्ते में एक बार लाजमत साफ़ करने हैं, साबुन से धो के डेटॉल से स्प्रे करके उसके बाद धूप में रख देने हैं आपने, क्योंकि धूप जो होती है वो इनको साफ़ सुथरा कर देगी। उसके बाद कोशिश करें जो स्टिक्स जहाँ पे लगाते हैं वो ज़रा बैक साइड पे हो कि जब वो बैठें तो उनके जो बिट्ठे हैं वो पानी में या खाने में ना गिरें। अगर उसमें गिरेंगी तो वो खाना खाएंगे तो या पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो माहौल बिल्कुल साफ साफ देना है। ट्रे भी नीचे से साफ़ करते रहें। छलियाँ इनको दें लाजमी डेली के बेसिस पे। मकई डेली बेसिस पे इनको लाजमी दें, ये इनसे बड़ी हेल्दी फूड है। बाकी मिक्स दाना तो लाजमी देते हैं, वो 24 घंटे पड़ा रहना चाहिए इसके अंदर, जिसके अंदर कंगनी होती है, बाजरा होता है, जौ होता है, उसके अलावा मिक्स दाना है सारा, ये लाजमी देना है आपने। कैल्शियम बीच में ज़रूर डालें, वाइटामिन ज़रूर डालें, क्योंकि आज का सीज़न है ब्रीडिंग का, तो ब्रीडिंग वगैरह अच्छी होगी। एक बड़ा साइज़ का केज होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ताकि ये आज़ादी से घूम फिर सकें। जितनी आज़ादी से ये घूम फिर सकेंगे उतने ही ये तंदुरुस्त रहेंगे, सेहत में रहेंगे। और शुरू में आप कोशिश करें कि पहले पट्ठे ले लें। आप पट्ठे ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो 5-6 महीने बाद ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। सुबह के वक्त आपने बहुत ज़रूरी है कि जो पानी है ना थोड़ा सा बॉयल करके नीम गर्म पानी आपने इनके पोट्स वगैरह में डालना है। अगर आज का ये ठंडा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो शाम के वक्त कोशिश करें कि वो पानी गिरा दें और सुबह ताज़ा पानी भरें। इनका इतना ज़्यादा मसला नहीं है, 15 मिनट सुबह देने हैं आपने, 15 मिनट शाम को देने हैं आपने। बाकी इनका इतना ज़्यादा मसला नहीं है, इशू नहीं है इतना। सर्दी से बचाना है, खुराक अच्छी ताज़ी दें, वाइटामिन पूरे करें, अब्जॉर्प्शन असर इनकी अच्छी होगी। अब इनमें मटकियाँ भी रखी हैं, केजेस भी लगाए हैं, क्योंकि बहुत से परिंदे ऐसे होते हैं जो मटकी में अंडे वगैरह देते हैं और बहुत से परिंदे केजेस में अंडे देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन इनके पास रहेंगी, तो ये इनकी भी मर्ज़ी होती है, फिर अच्छे अब्जॉर्प्शन से करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये मिक्स रखे हुए हैं अंडे, अपनी फैंसी मुर्गियों के फार्म से ले आए थे, जिसमें गोल्डन हैवी बफ के अंडे हैं, ब्राह्मा के हैं, बैंटम के हैं, सिल्वर स्प्राइट के हैं और देसी हैं और कुछ असील के हैं। ये मिक्स रखे हुए हैं। इनको दिन में 2 या 3 दफ़ा ऐसे आपने रोटेट करके हिला देना है। नंबर लगे हुए हैं ऊपर, और पानी नीचे चेक रखना है, थोड़ा सा कम हो तो ज़रूर पानी ऐड कर दें, पानी ख़त्म ना होने पाए। 21 दिन का प्रोसेस होता है। अभी देख रहे ये 7 का मतलब है कि 7 दिन हो गए इसको। भी 21 दिन बाद अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। ह्यूमिडिटी इसकी हम रखते हैं
शुरू में 55 से 65 के दरमियान। अब ये ओपन किया है तो ह्यूमिडिटी ज़रा कम हो गई है, 50 पे आ गई है, वरना ये 65 पे चली जाएगी। 37 टेम्परेचर होता है इसका जो मेंटेन रहता है, 37.5 और फिर 37 पे रहता है। अभी ये ओपन किया है तो थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया टेम्परेचर। रोटेट ज़रूरी है, दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमन अंडों को रोटेट करें। पानी का ख्याल रखें। दो चीज़ें हैं, ऊपर वाली जो डिजिट दिखा रहे हैं ये टेम्परेचर है, नीचे ह्यूमिडिटी है। ख्याल रखें 50 से नीचे ना जाए ह्यूमिडिटी। और जैसे दिन करीब आते जाएं, यानी 21 दिन के करीब होते जाएं, तो पानी की मिकदार बढ़ा दें। 18 दिन के बाद आपने रोटेट नहीं करने अंडों को, जहाँ पे हैं वैसे ही पड़े रहें, और पानी की मिकदार बढ़ा दें ताकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, नमी बढ़ जाए, ताकि शेल नरम हो जाएं और चूज़ों को निकलने में मुश्किल ना हो। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ब्रूडर का सिस्टम है, वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि ब्रूडर बनाना कैसे है और ब्रूडर में फिर बच्चों को कैसे लेके चलना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।